नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और हम नवमास पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज का विषय रहेगा हमारा पुष्कर नवमास। शास्त्रों में जिसकी बहुत ही प्रशंसा की गई है और आप लोग भी जानते होंगे कि हर जगह क्लासेस में लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्रह आपका पुष्कर नवमास के अंदर है तो वो बहुत ही शुभ फल देगा। तो पहले देखेंगे कि भी कहाँ पर शुभ फल, क्योंकि जब हम फलित में इसको लगाते हैं तो कुछ जगह पर मतलब कि ऐसा देखने में आया है कि जो पुष्कर नवमास के अंदर ग्रह है लेकिन वो अपने पूरे फल नहीं दे रहा, कहीं पर बहुत अच्छे फल दे रहा है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले तो ये चर्चा करेंगे पुष्कर नवमास होता क्या। जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि पुष्कर यानी कि कुछ ऐसे बिंदु हमारे जो है कि बर्थ चार्ट के अंदर जो लोग कुछ राशियों के अंदर मतलब ये कुछ नक्षत्र है और उनके पद ऐसे हैं जिनके अंदर अगर ग्रह पहुंच जाए तो वो अपने वो जो ऊर्जा है उस नक्षत्र की या उस पद की वो उसको पुश करती है पूरे रिजल्ट देने के लिए या अच्छे रिजल्ट देने के लिए। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। वैसे जो है कि पुष्कर का के नक्षत्र के अंदर जो भी प्लैनेट होता है वो मतलब ग्रोथ के लिए जाना जाता है। अच्छी ग्रोथ यानी कि अच्छा स्टेटस मिलना, अगर आपके धन भाव का स्वामी है तो अच्छे पैसे मिलना, इस तरीके से मतलब शुभ फलों की प्राप्ति वहाँ होती है, ऐसा लिखा गया है। या यूँ कहें कि मतलब कि कहा गया है कि जो भी ग्रह इस नक्षत्र के अंदर या इस पुष्कर नवमास के अंदर यानी किसी नक्षत्र के किसी पद पर होगा तभी वो पुष्कर नवमास में वहां पर पहुंचेगा। तो वो मतलब कि बोला गया है कि जो भी कोई ग्रह आपका इस नक्षत्र के अंदर है वो अपनी रिजल्ट देने के लिए फुल पावरफुल है और वो अपने रिजल्ट देगा। तो वो जो मतलब कि है जो पॉइंट्स हैं पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर जो है कि पुष्कर नवमास बनता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो तत्व राशियों के तत्व हैं और जो राशियाँ बांटी गई हैं तत्वों के अंदर, जैसे अग्नि तत्व 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि हमारी अग्नि तत्व के अंदर आती है। इसी प्रकार से जो है कि हमारी 2, 6, 10 राशि यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि जो है कि पृथ्वी तत्व राशि है। हमारे 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ जो है कि हमारी वायु तत्व राशि है। और जो बाकी बच्ची वो जल तत्व राशि है यानी कि 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और इनके अंदर कुछ ऐसे जगह है, ऐसे मतलब कि डिग्रीज हैं जिसके अंदर अगर ग्रह हो तो वो अपने पुष्कर नवमास के अंदर माना जाता है, पुष्कर नवमास के अंदर पाया जाता है नवमास के अंदर, और वो अपने रिजल्ट बहुत बढ़िया देगा, ऐसा लिखा गया शास्त्रों में। अब जैसे कि आपने अग्नि तत्व राशि की बात की, अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह, धनु। अगर किसी की भी जन्मपत्री के अंदर मेष, सिंह और धनु राशि के अंदर अगर कोई ग्रह 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट यहाँ पर जो कि मेष राशि के अंदर ये जो कि भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण पड़ेगा, और अगर कोई प्लैनेट 26, 40 से 30 डिग्री तक यानी कि बिल्कुल लास्ट जो चरण है मेष का, कृत्तिका का पहला चरण वो पड़ेगा, वहां पर कोई ग्रह है वो आपका पुष्कर नवमास के अंदर है। इसी प्रकार से जैसे कि आपका सिंह राशि हो गई तो ये जो ये है ये अपना पूर्व फाल्गुनी हो जाएगा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का तीसरा चरण, और ये उत्तर फाल्गुनी का पहला चरण। इसी प्रकार से जो धनु है उसके अंदर ये जो कि पूर्व साढ़ा का तीसरा चरण और उत्तर साढ़ा का पहला चरण। इस प्रकार से आप अपने जन्म पत्री के अंदर इस डिग्री के अंदर कोई ग्रह हैं तो वो आपके पुष्कर नवमास के अंदर गए। इसी प्रकार से जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, अर्थी साइन आपके जो है कि 2, 6, 10 उसके अंदर जो है कि 6, 40 से डिग्री से और 10 डिग्री तक आपका जो है कि पुष्कर नवमास है, और 13, 20 से लेके 16, 40 तक
पुष्कर नवमास। इस डिग्री के बीच में अगर आपका कोई भी प्लैनेट जो है कि वृषभ के अंदर, कन्या के अंदर या मकर के अंदर है, तो वो आपका पुष्कर नवमास के अंदर गया हुआ ग्रह कहलाएगा। इसी प्रकार से जो तीसरी राशि हमारी जो ग्रुप है राशियों का, वो है वायु तत्व राशि, जिसके अंदर की आपका जो है कि मिथुन के अंदर, तुला के अंदर या मकर के अंदर, सॉरी कुंभ के अंदर अगर आपका 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है, या 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक कोई ग्रह है, तो वो भी आपका पुष्कर नवमास के अंदर माना जाएगा। इसी प्रकार से जल तत्व राशि के अंदर अपना कर्क, वृश्चिक और मीन, इसके अंदर जो है कि स्टार्टिंग 0 से अपना 3:20 तक और 6:40 से 10 डिग्री तक जो आपका ग्रह इनमें पाया जाएगा, वो आपका पुष्कर नवमास में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारे 6:40 से 30 डिग्री हैं, या 0 से 3:20 तक की जो डिग्री हैं, इनको हम जो अवस्थाएं होते हैं, बाल अवस्था, विषम और संज्ञा बदल जाती हैं, लेकिन लास्ट के जो डिग्रीज होते हैं और शुरू के डिग्री होते हैं, या तो बाल अवस्था के अंदर हो तो बोल देते हैं, या वृद्ध अवस्था के अंदर बोला जाता है, जो कि बोला जाता है कि वे अपने पूरे रिजल्ट नहीं देगा। परंतु अगर उस अवस्था के अंदर भी अगर आपका कोई प्लैनेट जो है कि पुष्कर नवमास के अंदर है, तो वो मतलब कि बलवान माना जाएगा, वो अपने पूरे रिजल्ट देगा। पुष्कर नवमास की ये खासियत है, इसीलिए पुष्कर नवमास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है कि जो प्लैनेट आपके जो कि जन्मपत्री के अंदर कमजोर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बाल अवस्था में या वृद्ध अवस्था के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो प्लैनेट भी अगर आपके जो है कि पुष्कर नवमास के अंदर आ जाएं, तो वो अपने पूरे रिजल्ट देने में सक्षम हैं, यानी कि वो पावरफुल हैं। पुष्कर नवमास में किसी भी ग्रह का जाना ये दर्शाता है। अब पुष्कर नवमास आपको मालूम चल गया कि कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर पूरे लिखे हुए हैं। अब उसके अंदर भी आपको ये देखना है कि आपकी जन्म पत्री के लिए, जैसे कि मैंने अभी बोला कि स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं ये कि सर मेरा ये ग्रह पुष्कर नवमास में है, या मेरे परिजन के में से किसी का, या भाई बहनों में से किसी का ये पुष्कर नवमास में लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं। तो उन चीज़ों के अंदर जो है कि आपको पुष्कर नवमास आपको जो मालूम चला, तो उसको अंदर आपको वहाँ पहुँचने, यानी प्रेडिक्शन देने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि आपका जो पुष्कर नवमास के अंदर ग्रह गया, पहले तो वो आपके जन्म पत्री का कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है, यानी कि अच्छा ग्रह है या खराब ग्रह है। जैसे कि हम बोलते हैं फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक। जैसे कि आपका अगर लगन लॉर्ड पुष्कर नवमास में गया है और एक 8th लॉर्ड या 6th लॉर्ड पुष्कर नवमास में गया है, उसके अंदर अंतर पैदा होगा। आपका अकारक ग्रह भी अगर पुष्कर नवमास में जाएगा तो वो उतने बुरे फल नहीं देगा। अगर ज्यादा बहुत अच्छे फल नहीं देगा तो बुरे फल भी नहीं देगा। तो वहां पर मान लीजिए कि आपका 6ठे भाव का या 8वें भाव का या 12वें भाव का स्वामी, जो कि आपके जन्म पत्री के हिसाब से दुस्तानों का स्वामी बनकर अगर पुष्कर नवमास के अंदर गया है, तो उसको अंदर जो है कि आपको दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब उतने मतलब दिक्कतें तो नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कह सकता दिक्कतें आएंगी, मतलब कि वो रिजल्ट देगा। और अगर वो अकारक ग्रह तो रिजल्ट देगा, तो वहां पर आपको परेशानी भी होंगी। तो आपको ये देखना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि पुष्कर नवमास के अंदर आपका जो है कि ग्रह है, लेकिन वो जो कि अच्छे रिजल्ट देने के बजाय वो परेशानी हो रही है। तो इस तरीके से जो है कि आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं। तो ये नियम है कि भाई वो जो कि पुष्कर नवमास का के अंदर जो है कि कोई ग्रह 6ठे भाव में बैठा हुआ है, आपके जन्म पत्री में 8वें भाव में बैठा हुआ है या 12वें भाव में बैठा हुआ है, और वो पुष्कर नवमास के अंदर गया है, तो वो उस घर के रिजल्ट जो आपको बढ़ चढ़ कर देगा, इसे ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो कि आपका जो है कि शुभ ग्रह, यानी कि 6, 8, 12 के स्वामी ना हो, 6, 8, 12 में बैठे ना हो, क्योंकि वो वहां के कारतत्वों को या वहां के चीजों को बढ़ाएंगे, वहां के रिजल्ट प्रोमिनेंटली तौर पर देंगे। अगर आप एक केंद्र के स्वामी हैं, धन भाव का स्वामी है, भाव भाव का स्वामी है, दोनों त्रिकोणों के स्वामी हैं, अगर वो आपके पुष्कर नवमास के अंदर है, तो वो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए और आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, जो कि लिखा होगा। अब इसके अलावा एक चीज का ध्यान और रखना आपने,
जैसे कि हमारे जो नक्षत्र हैं इनके कुछ स्वभाव हैं। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र है, बहुत क्रूर नक्षत्र बोला गया है, क्रूर नक्षत्र है, वो ऑब्जर्व करता है, डिसिप्लिन दर्शाता है, गैदर करने की शक्ति है उसके अंदर। तो मतलब उनके अंदर कुछ प्लैनेट जो है कि वो अच्छे रिजल्ट देंगे। जैसे कि हमारा सूर्य वहां चला जाए या अपना मंगल चला जाए, वो ज़्यादा अच्छे देंगे, क्योंकि वो क्रूर प्लैनेट है। मेष राशि अग्नि तत्व है, दोनों ग्रह अग्नि तत्व हैं, और जो आपका नक्षत्र है उसका स्वभाव भी क्रूर है। तो इस तरीके से अगर उसके अंदर बुध और शुक्र जाएगा तो वो अच्छे रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। हम ये कह सकते हैं उनके रिजल्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे जितने कि सूर्य और मंगल के अंदर होगा। यानी कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन से नक्षत्र के अंदर गया है, उसका स्वभाव क्या है, कौन सी राशि है, कौन से राशि स्वामी कौन है। जैसे कि कुछ हमारी जो राशियां हैं वो राशिक राशियां बोली गई हैं, कुछ राशि तामसिक राशियां बोली गई हैं, और कुछ राशि जो है कि अपना तामसिक हो गई, राशिक हो गई, या सात्विक राशियां बोली गई। तो उनके हिसाब से ये देखना कि उसके अंदर प्लैनेट कौन से गए हैं। जैसे सात्विक राशि है, उसके अंदर अपने गुरु जी गए हैं तो सात्विक प्लैनेट है, शुक्र गए हैं सात्विक प्लैनेट है, भाई वो ब्राह्मण है। राशिक राशियां हैं तो उसमें सूर्य जाए, बुध जाए, शुक्र जाए, मतलब राशि प्रवृत्ति के जाए। यहाँ पर हम चंद्रमा को नहीं ले रहे। चंद्रमा क्योंकि चंद्रमा जो है कि हमारा जो मन का कारक है, वो किसी भी नक्षत्र के अंदर हो उसके अपने रिजल्ट अलग से, तो पल पल बदलता है। तो ये कुछ तत्व हैं जो मतलब आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर राशियां भी बढ़िया होनी चाहिए, वो कौन से तत्वों की राशि हैं, उनका स्वभाव क्या है, तामसिक है तो तामसिक राशियों में तामसिक ग्रह, और अगर राशिक राशियों में राशिक ग्रह ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर 9 मास तभी रिजल्ट देंगे। इसके बारे में अगले जो एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि के अंदर अगर आपका कोई प्लैनेट जो है कि अगर पुष्कर 9 मास के अंदर, तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, अलग अलग करेंगे। क्योंकि अगर हम एक ही एपिसोड के अंदर इसको पूरा समेटने की कोशिश करेंगे तो यह एपिसोड काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है कि मैंने बताया आपको कि पुष्कर 9 मास कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर ग्रह हों तो 6, 8, 12 के ग्रह हों तो वो थोड़े बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ज़्यादा। और अगर देंगे तो वो वहाँ के कारतत्व के हिसाब से देंगे, तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अच्छे रिजल्ट देते हैं। फिर मैंने ये बताया कि अग्नि तत्व के अंदर, अग्नि तत्व तामसिक ग्रह जो है तामसिक राशि के अंदर या नक्षत्र के अंदर, क्योंकि नक्षत्रों का भी कुछ स्वभाव और गुण बताए गए हैं। इसके बारे में आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।